हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका एक बार फिर से परीक्षा वाणी यूट्यूब चैनल पर। तो दोस्तों, आज हम बात करेंगे बजट 2026 के बारे में। यानी कि आपका जो आपके बजट पेश हुआ है 2026 का, उसके विषय में मैं आपके लिए 50 क्वेश्चन लेकर आया हूँ। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन रहेंगे 50। ठीक है, अगर आपको इसकी पीडीएफ चाहिए तो हमारे टेलीग्राम ग्रुप से जुड़ जाइए, वहाँ पर आपको इसकी पीडीएफ मिल जाएगी। अगर आपका किसी भी शिफ्ट में एग्जाम है, आने वाली शिफ्ट में किसी भी गवर्नमेंट एग्जाम का, ठीक है, तो आपके लिए ये वीडियो बहुत ही वेरी वेरी इंपॉर्टेंट रहने वाली है, क्योंकि बजट से क्वेश्चन आने की पूरी पूरी चांस उम्मीद है। ठीक है, तो चलिए क्वेश्चन को शुरू कर लेते हैं। पहला क्वेश्चन है आपका, भारत के बजट 2025-26 किसके द्वारा प्रस्तुत किया गया है? तो ये आपको सभी को पता है, वित्त मंत्री के द्वारा प्रस्तुत किया जाता है। ऑप्शन नंबर बी इसका सही जवाब हो जाएगा। आगे चलते हैं, अगला क्वेश्चन है आपका, बजट 2025-26 बोलेंगे इसको, किस वित्तीय वर्ष के लिए है? आंसर होगा आपका बी, यानी कि 2026 और 27 के लिए ये आपका होगा। अगले क्वेश्चन की बात करें, अगला क्वेश्चन है, बजट प्रस्तुत करने की संवैधानिक जिम्मेदारी किसकी होती है? तो वित्त मंत्री की होती है। ऑप्शन नंबर सी इज राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें, भारत ने बजट किस सदन में पहले प्रस्तुत किया जाता है? तो भारत का जो बजट है सबसे पहले आपका लोकसभा में प्रस्तुत होता है। ऑप्शन नंबर बी यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बजट 2026 का मुख्य फोकस किस पर रहा? तो यह समावेशी विकास पर रहा। ऑप्शन नंबर सी इज राइट हो जाता है। अगला है, बजट में कैम्पेक्स का क्या अर्थ है? तो आंसर होगा आपका पूंजीगत खर्चा, यानी कि पूंजीगत व्यय। ऑप्शन नंबर बी यहाँ पर करेक्ट हो जाता है। नेक्स्ट चलेंगे, नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, बजट में सबसे अधिक हिस्सा सामान्यतः किस क्षेत्र को मिला है? तो ये आपका रक्षा को मिला है। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी इज राइट हो जाता है। अगले क्वेश्चन की बात करें, राजकोषीय घाटा किसका अंतर होता है? तो आंसर होगा आपका व्यय या फिर आय। व्यय और आय पर होता है। आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी। दोस्तों, इसमें भी क्वेश्चन रहेंगे आपके जो एग्जाम में सीधे सीधे पूछे जाएंगे और आपको इनका जवाब इसी वीडियो में मिलेगा। क्वेश्चन है अगला आपका, बजट 2026 में किस सेक्टर पर रोजगार बढ़ाने पर जोर दिया गया है? तो ये आपका सभी पर हो जाएगा, यानी कि आपका आईटी सेक्टर पर भी, मैन्युफैक्चरिंग पर भी और कृषि आधारित उद्योगों पर भी। तो आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर डी इज राइट, सभी पर ये चलेगा। अगला क्वेश्चन है, बजट किस अनुच्छेद के अंतर्गत प्रस्तुत होता है? तो आंसर होगा आपका आर्टिकल 112, यानी कि आपका अनुच्छेद 112 के तहत यह प्रस्तुत होता है। ऑप्शन नंबर बी इज राइट हो जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत का पहला बजट किसने पेश किया? तो सबसे पहले भारत का जो बजट पेश होता आर के पसणम मुखम चेट्टी द्वारा होता है। ऑप्शन नंबर बी यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा। ये आपको याद रखना है, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों, क्योंकि पहला वाला और आखिरी वाला जरूर पूछा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें, नेक्स्ट है आपका, बजट में डायरेक्ट टैक्स का उदाहरण होता है। आंसर होगा आपका आयकर। और एक चीज और बताऊं, ये आपका जो है निर्मला सीतारमण द्वारा, ठीक है, निर्मला सीतारमण द्वारा 90 नंबर का जो है आपका बजट है, ये भी आपको याद रखना है। आगे चलते हैं, अगला क्वेश्चन है आपका, बजट 2026 में स्टार्टअप के लिए किस पर जोर दिया गया है? आंसर होगा आपका टैक्स राहत। इसमें टैक्स को थोड़ा सा जो है डाउन कर दिया गया है। ऑप्शन नंबर बी इज राइट हो जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें, बजट किस समय परंपरागत रूप से पेश किया जाता है? तो आंसर होगा आपका सुबह 11 बजे। ऑप्शन नंबर सी इज राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें, नेक्स्ट है आपका, बजट भाषण किस भाषा में दिया जाता है? तो ये आपका हिंदी अंग्रेजी दोनों में दिया जाएगा। ऑप्शन नंबर जो है यहाँ पर सी इज राइट हो जाता है। ऑप्शन नंबर सी यहाँ पर करेक्ट होगा, हिंदी और अंग्रेजी दोनों में दिया जा सकता है। अगला क्वेश्चन है, बजट में सब्सिडी का अर्थ क्या होता है? तो आंसर होगा सरकारी सहायता। ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बजट 2026 में किस पर डिजिटल फोकस रहा? तो डिजिटल इंडिया, डिजिटल करेंसी, ई गवर्नेंस। तो ये आपका सभी हो जाएगा, तो सभी इसका बिल्कुल सही जवाब हो जाता है। अगले क्वेश्चन की बात करें, अगला क्वेश्चन है, बजट को कौन मंजूरी देता है? तो बजट को जो है संसद मंजूरी देती है। ऑप्शन नंबर सी इज राइट हो जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें, बजट में नॉन प्लान एक्सपेंडिचर अब किस में शामिल होगा? तो आंसर होगा आपका कर, यानी कि ऑप्शन नंबर सी इज राइट हो जाता है। सी नहीं होगा दोस्तों, राजस्व व्यय होगा, यानी कि ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बजट 2026 में एमएसएमई का पूरा नाम क्या है? तो एमएसई का पूरा नाम हो जाएगा स्मॉल, आपका माइक्रो स्मॉल मीडियम एंटरप्राइजेस। ऑप्शन नंबर ए इज राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें, नेक्स्ट है आपका,
बजट घाटे का संबंध किससे है? तो आय व्यय के अंतर से हो जाएगा। आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी। ठीक है, आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर डी इज राइट हो जाता है। अगला क्वेश्चन है, भारत में बजट प्रणाली किस देश से ली गई है? तो आंसर होगा आपका ब्रिटेन से। ऑप्शन नंबर सी इज राइट हो जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बजट 2026 में किस सेक्टर को इंफ्रास्ट्रक्चर स्टेटस मिला है, जो इस पर जो है जोर दिया गया है? तो आंसर होगा आपका लॉजिस्टिक्स। ऑप्शन नंबर बी यहाँ पर करेक्ट होगा। अगला है, बजट दस्तावेजों की संख्या कितनी होती है? तो 14 होती है। ऑप्शन नंबर जो है यहाँ पर डी इज राइट हो जाता है। आगे चलते हैं, अगला क्वेश्चन दिया गया है आपका, बजट में ग्रीन एनर्जी का अर्थ है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों, मार्क कर लेना। ठीक है, आंसर हो जाएगा आपका नवीकरणीय ऊर्जा। ऑप्शन नंबर बी यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा। आगे चलते हैं, अगला क्वेश्चन है आपका, बजट 2026 में किसानों के लिए किस पर जोर दिया गया है? तो आंसर होगा आपका, ये आपका हो जाएगा एमएसपी पर, सिंचाई पर, एंग्री टैंक पर। तो ऑप्शन होगा ऑप्शन नंबर डी, यानी कि सभी पर इन पर जो है जोर दिया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बजट में टैक्स स्लैब किससे संबंधित है? तो ये आपका आयकर से हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी यहाँ पर करेक्ट होगा। अगला क्वेश्चन है, बजट किसे मनी बिल माना जाता है? बजट किसे मनी बिल माना जाएगा? तो आप आंसर होगा आपका वित्त विधेयक। ऑप्शन नंबर बी इज राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, बजट 2026 में महिला सशक्तिकरण किस रूप में है? आंसर हो जाएगा इसका आपका ऑप्शन नंबर डी, यानी कि सभी शिक्षा, स्वरोजगार और ये आपका वित्तीय समावेश तीनों हो जाएगा। ऑप्शन नंबर डी यहाँ पर करेक्ट हुआ। अगला क्वेश्चन है, बजट में राजस्व प्राप्ति में क्या शामिल है? तो आंसर होगा आपका कर और गैर कर दोनों हो जाएंगे। ऑप्शन नंबर सी यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी इज राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें, बजट में फिस्कल डेफिसिट को किस रूप में दर्शाया गया है, ये आपको बताना है। आंसर हो जाएगा आपका जीडीपी के प्रतिशत के रूप में, यानी कि ऑप्शन नंबर ए यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा। दोस्तों वीडियो को लाइक भी जरूर करते चले, क्योंकि वीडियो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है आपके लिए। और जो भी चैनल पर पहली बार आए तो चैनल को प्लीज सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। अगले क्वेश्चन की बात करें, अगला क्वेश्चन है आपका, बजट में प्राइमरी डेफिसिट का अर्थ क्या है? आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी यहाँ पर करेक्ट होगा, राजकोषीय घाटा ब्याज भुगतान। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें, नेक्स्ट है आपका, निम्न में से कौन सा बजट का भाग नहीं है? तो आर्थिक सर्वेक्षण जो है बजट का भाग नहीं है, बाकी सभी जो है बजट के भाग है। ऑप्शन नंबर डी इसका सही आ जाएगा आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें, नेक्स्ट है आपका, बजट में रिवेन्यू एक्सपेंडिचर का संबंध किससे है? तो आंसर होगा आपका रोजमर्रा के खर्चों से। ऑप्शन नंबर बी इज राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें, नेक्स्ट है आपका, बजट 2026 में कैपिटल एक्सपेंडिचर बढ़ाने का मुख्य उद्देश्य क्या है? तो आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, इंफ्रास्ट्रक्चर विकास। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जीएसटी में होने वाले आय किस श्रेणी में आती है? तो आंसर होगा आपका अप्रत्यक्ष श्रेणी में आती है। ऑप्शन नंबर सी इज राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, बजट में डिसेवन इस डिसमेंटमेंट का अर्थ क्या है? डिसमेंटमेंट का अर्थ बता, आंसर हो जाएगा आपको सरकारी हिस्सेदारी बेचना। ऑप्शन नंबर सी इज राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, बजट में नॉन टैक्स रिवेन्यू का उदाहरण है? तो आंसर होगा आपका लाभांश। ऑप्शन नंबर सी। दोस्तों इसी प्रकार के क्वेश्चन बिल्कुल सीधे सीधे आपके एग्जाम में आएंगे, इससे कुछ भी चेंजेस करके नहीं आएगा। ठीक है, बजट 2026 में एमएसएमई को बढ़ावा देने का मुख्य उद्देश्य क्या है? रोजगार सृजन, यानी कि रोजगार को बढ़ावा देना। ऑप्शन नंबर बी इज राइट हो जाएगा। अगले क्वेश्चन की बात करेंगे, अगला आपका वोट एंड ऑन अकाउंट का उद्देश्य क्या है? तो आंसर होगा आपका सीमित अवधि के खर्च की अनुमति। ऑप्शन नंबर सी इज राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, बजट में सबसे पहले किस पर चर्चा हुई है? तो आंसर होगा आपका बजट भाषण। ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बजट में सब्सिडी किसे दी जाती है? तो ये नागरिकों यानी क्षेत्रों में दी जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से कौन पूंजीगत प्राप्ति है? तो आंसर होगा आपका ऋण। ऋण जो है पूंजीगत प्राप्ति हो जाएगी। ऑप्शन नंबर सी इज राइट हो जाता है। अगले क्वेश्चन की बात करें, अगला है आपका, बजट 2026 में डिजिटल भुगतानों को बढ़ावा देने का कारण क्या है? तो आंसर होगा आपका पारदर्शिता को बढ़ावा देना। ऑप्शन नंबर बी इज राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इकोनॉमिक ग्रोथ को बढ़ावा देने में बजट का सबसे प्रभावी तरीका क्या है?
तो कैंपेक्स बढ़ाना इसका सही हो जाएगा आंसर। ऑप्शन नंबर जो है यहाँ पर बी राइट हो जाता है, कैंपेक्स बढ़ाना। अगले क्वेश्चन की बात करेंगे। अगला क्वेश्चन है आपका, बजट में FRBM एक्ट का उद्देश्य क्या है? तो घाटा नियंत्रण इसका सही आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी इज राइट हो जाता है। नेक्स्ट है, बजट में शिक्षा का खर्च किस श्रेणी में आता है? तो आपका राजस्व खर्चे में आ जाएगा। ऑप्शन नंबर बी यहाँ पर करेक्ट हो जाता है। आगे है, बजट में 2026 में ग्रीन ग्रोथ का तात्पर्य क्या हो जाएगा? तो आंसर होगा आपका नवीकरणीय ऊर्जा। ऑप्शन नंबर बी इज राइट हो जाता है। अगले क्वेश्चन की बात करें। अगला क्वेश्चन है आपका, बजट में टैक्स टू जीडीपी रेशियो दर्शाता है तो कर संग्रह की क्षमता को दर्शाता है। ऑप्शन नंबर बी यहाँ पर करेक्ट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बजट में इंटरेस्ट पेमेंट किस श्रेणी में आता है? तो बजट में जो इंटरेस्ट पेमेंट है तो आंसर होगा आपका राजस्व खर्चे में, यानी कि ऑप्शन नंबर बी राजस्व व्यय में आ जाएगा। तो आंसर होगा आपका ऑप्शन नंबर बी। तो दोस्तों ये थे आपके 50 क्वेश्चन। ठीक है, कमेंट करके जरूर बताएं कैसी लगी वीडियो। ठीक है, आपको इस वीडियो से लगभग 2 से 3 क्वेश्चन आपको जरूर देखने को मिलेंगे। ठीक है, अगर आपको इसकी PDF चाहिए तो हमारे टेलीग्राम ग्रुप से जुड़ जाए। टेलीग्राम का लिंक वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन में जो है दिया हुआ है। और जो भी चैनल पर पहली बार है तो चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। चलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, मिलते हैं आपको दोस्तों।